हरे कृष्ण। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में सावन मास की पुत्रदा एकादशी कब है, इसका पारण कब किया जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको व्रत कथा भी सुनाएंगे। तो इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 अगस्त दिन गुरुवार सुबह 10:28 से और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त दिन शुक्रवार सुबह 9:39 तक। तो इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त दिन शुक्रवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 15 अगस्त को दशमी के नियमों का पालन किया जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:40 से और इसकी समाप्ति होगी 17 अगस्त शनिवार सुबह 8:06 तक। हरिवासर 16 अगस्त दिन शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन उपवास नहीं खोला जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 6:08 से लेकर 8:06 तक। इस समय के बीच में आपको भगवान की पूजा अर्चना करके व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं सावन मास की पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सावन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली कामिका एकादशी के महात्म्य और कथा सुनकर अब महाराज युधिष्ठिर को सावन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने की जिज्ञासा जगी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे कृपा निधान, सावन मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी की कथा सुनने के पश्चात मेरा मन सावन मास के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी के बारे में जानने को व्याकुल है। अतः आप मेरी व्याकुलता को शांत करके इस एकादशी के बारे में मुझे बताएं। मुझे कृपा करके ये बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी में किस देवता का पूजन किया जाता है, इस एकादशी के व्रत को रखने से कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसके बारे में मुझे कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, सावन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्रदान होता है। इस एकादशी व्रत को करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है और अंत समय में वो परम धाम को प्राप्त करता है। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का महात्म्य जितना अलौकिक है उतनी ही उसकी कथा भी है। अतः हे राजन, अभी मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कृपा करके इसे ध्यानपूर्वक सुने। द्वापर युग के प्रारंभ में एक महिष्मती नामक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में परम प्रतापी महीपति नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत ही सुखी और समृद्ध थी, किंतु राजा सभी भौतिक सुख प्राप्त करने के बाद भी दुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भले ही राजा के पास सभी सुख थे, लेकिन वो संतान से वंचित था। संतान सुख से वंचित होने के कारण वो हमेशा दुखी रहा करता था। उसका ऐसा मानना था कि जिस मनुष्य को संतान का सुख नहीं प्राप्त होता है, उसका लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी होते हैं। संतान की प्राप्ति हेतु राजा ने कई यज्ञ और अनुष्ठान किए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। समय बीतता गया और समय बीतता देख वो बहुत चिंतित हो गए। उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। एक दिन उन्होंने एक सभा बुलाई, जिस सभा में प्रजा के सभी अग्रणी और प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी सभासदों की उपस्थिति में राजा ने अपनी व्यथा कही। उन्होंने कहा कि हे प्रजाजनों, राज खजाने में जमा किया हुआ धन मैंने किसी से भी छीना नहीं है, ना ही बेकसूरों पर अन्याय करके कमाया है, ना ही मैंने किसी देवता या फिर ब्राह्मण का धन छीना है और न ही मैंने किसी की धरोहर को छीनने की कोशिश की है। मैंने हमेशा अपनी प्रजा का पुत्र की तरह ही पालन पोषण करता रहा हूँ।
अपराधियों तक को मैंने पुत्र और बांधव की भांति ही दंड दिए हैं। सज्जनों की सदा ही पूजा की है, किंतु न जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि मुझे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। प्रजाजनों, आप सब जानते हैं कि ये संसार में सभी जीव नश्वर हैं और मैं भी उसी पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संतान रूपी प्रजा का क्या होगा। यही सोचकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसलिए इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। राजा महिजित की व्यथा को सुनकर नगरजन और दरबार के मंत्री विचार में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिरकार इस समस्या का निदान कैसे ढूंढा जाए। अतः सभी आपस में विचार विमर्श करते हुए वन की ओर प्रस्थान करने लगे। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर उनके दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति हेतु किसी श्रेष्ठ ऋषि की खोज में फिरते रहे। फिरते फिरते उन्हें एक आश्रम दिखा। वो आश्रम ऋषि के तप के बल से ही स्वतः प्रकाशमान हो रहा था। आश्रम के प्रवेश करते ही उन्होंने एक अति तेजस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, एक सनातन धर्म के गुण रहस्यों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता ऐसे महात्मा लोमेश मुनि के दर्शन हुए। सभी नगरवासियों ने लोमेश ऋषि को सादर प्रणाम किया। नगरवासियों को इतनी भारी मात्रा में देखकर लोमेश ऋषि ने कहा कि यहाँ आने का आप लोगों का क्या प्रयोजन है। ऋषि लोमेश के प्रश्न से सभी नगरजन एक दूसरे को ताकने लगे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी बात निसंकोच ऋषि के समक्ष रख सकें। अतः ऋषि ने कहा कि आप सभी जन निसंकोच होकर बिना भयभीत हुए अपनी बात मुझे कहें। मेरा जन्म ही जन कल्याण हेतु हुआ है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपका हित ही करूँगा। तभी ऋषि के वचन सुनकर सभी नगरजन निश्चिंत होकर अपनी बात को रखने लगे। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आप स्वयं ब्रह्मा के समान हमारे मन की बात जानने में समर्थ हैं। फिर भी अगर आप हमसे हमारी व्यथा जानना चाहते हैं तो सुने और हमारा मार्गदर्शन करें। हमारी नगरी का नाम महिष्मती है और हमारे राजा महिजीत परम प्रतापी धर्मात्मा हैं। उन्होंने हमारा एक पुत्र की भांति ही लालन पालन किया है, किंतु वो स्वतः ही पुत्र सुख से वंचित हैं। अतः वो बहुत ही दुखी हैं। हम उस परम प्रतापी राजा की प्रजा हैं। अपने राजा को इतना दुखी देखकर हम भी दुखी हैं। कृपया आपके मार्गदर्शन से ये विश्वास उमड़ आया है कि आप हमारे इस संकट का समाधान अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आप जैसे महर्षि के दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, आप हमारी इस समस्या का समाधान देने की कृपा करें। नगर जनों की बातें सुनकर महर्षि ने कुछ पल के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और प्रजाजनों के समक्ष राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने की वजह से इसने अपने जीवन काल में अनेकों बुरे कर्म किए। व्यापार करने के लिए इस राजा ने एक नगर से दूसरे नगर में भ्रमण किया। एक समय की बात है जब ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय राजा, जो 2 दिन से भूखा प्यासा था, वो एक जलाशय को देखकर तुरंत वहां पर जल पीने के लिए पहुंच गया और जलपान करने लगा। उसी जलाशय में एक गाय भी जलपान कर रही थी। वो गर्भवती थी। राजा ने उस गौ को जलपान करते हुए देख उसे जल पीने नहीं दिया और वहां से भगा दिया। अतः राजा अपने इसी पाप के कर्म का फल भुगत रहा है। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने की वजह से वो इस जन्म में राजा हुआ और गौ माता को जल पीने से रोककर उसे वहां से भगाने के फलस्वरूप उसे पुत्र प्राप्ति के सुख से वंचित होना पड़ा। वहां उपस्थित सभी नगरजन ऋषि के कथन को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। कथन समाप्ति पर वो तुरंत बोले कि हे महर्षि, जैसे हर शास्त्र में प्रायश्चित का एक विधान होता है,
अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताएं कि हमारे राजा इस पाप कर्म से अपना प्रायश्चित कर सकें और अपना इच्छित वर प्राप्त कर सकें। लोमेश मुनि ने नगरजनों के कथन सुने और कहा कि जरूर मैं इस समस्या का समाधान तुम्हें जरूर बताऊंगा। सावन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी, जिसे हम पुत्रदा एकादशी के नाम से जानते हैं, आप सभी नगरजन अपने प्रिय राजा की मनोकामना को सिद्ध करने हेतु इस पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण कीजिए। इस व्रत के फल स्वरूप निश्चित ही आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप धुल जाएंगे और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ऋषि के परामर्श पाकर सभी नगरजन और मंत्री अपने नगर वापस लौट गए और श्रद्धा पूर्वक सावन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और रात को जागरण भी किया। इसके बाद द्वादशी के दिन हाथ में जल लेकर ब्राह्मणों की उपस्थिति में संकल्प किया कि इस व्रत का वो पूरा फल अपने राजा को दे देंगे। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से महारानी गर्भवती हुई और प्रसव काल समाप्त होने पर उन्होंने एक बड़े ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए हे राजन, इस सावन मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी व्रत का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ। अतः जो भी मनुष्य संतान सुख की प्राप्ति रखता है उसे अवश्य ही ये व्रत रखना चाहिए। इस व्रत की कथा मात्र को सुनने से ही मनुष्य के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर वो परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। कथा समाप्त। आपको हमारी कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर हमारी कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।